नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, आप सबके डिमांड पे ये मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो अपनी लाइफ को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे लव को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारे 7 चक्र जो हम जानते हैं, 7 चक्र डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम कैसे इंप्रूव करके आखिर आप कैसे जाने कि आपके पर्टिकुलर चक्र में, आपके किस चक्र में प्रॉब्लम है, उसको मेडिटेशन के द्वारा, किसी भी एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें हम इसको करके अपने उस चक्र को काम कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। और एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो यूनिवर्स में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस अर्थ में 3D वर्ल्ड में तो आप हासिल कर ही सकते हैं और स्पिरिचुअली आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों, हम इसको कुंडली से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा भाव, कौन से ग्रह देखना जरूरी है कौन से चक्रों के लिए। वैसे तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में इनको कनेक्ट करके डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन मैं 7 चक्रों का बेसिक आपका कहाँ से देखा जाता है कुंडली में, तथा किसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको कैसे हील करें, जिससे अपनी लाइफ को आप हील कर पाएं, अपनी लाइफ में लव ऑफ लाइफ को पा पाएं। दोस्तों, सबसे पहला है रूट चक्र की बात करते हैं। दोस्तों, ये बेसिक सेक्सुअलिटी को ही दिखाता है, बेसिक रिलेशनशिप को ये चक्र भी दिखाता है और रिलेशनशिप को ये चक्र भी दिखाता है। ये थोड़ा मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। और ये चक्र ब्लॉकेज जो मेन रीज़न है वो फेयर की वजह से होता है। जैसे इसको जो लॉर्ड होते हैं, एक तरीके से मार्स की एनर्जी यहाँ पे होती है। आप मार्स की एनर्जी को देख लीजिए, कुंडली में आपके मार्स किस अवस्था में, किस स्टेट ऑफ नक्षत्र में बैठे हैं, उसका प्रभाव एक्चुअली वो इस यहाँ की डिग्निटी दिखाता है। ब्लॉकेज कब हो जाता है? जब कुंडली में आपके मार्स में, मंगल में दिक्कत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हम बहुत आसानी से चक्रों को देख सकते हैं। वैसे भी आपकी लाइफ में फेयर, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरीके का फेयर हो सकता है। इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इस चक्र को इम्प्रूव कर सकते हैं बिहेवियर वाइज एक्शन लेकर। अगर हम कोई आप एक्शन लेते हैं तो अपने इस चक्र को बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चक्र आपका सैक्रल चक्र, जिसे कहते हैं आप स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र बेसिकली चंद्रमा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जल तत्व का चक्र होता है। जैसे ये पृथ्वी तत्व का चक्र होता है, वैसे ये जल तत्व का चक्र होता है। अगर आप मेडिटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी पेन फील करते हैं आपके पैर में, आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेन फील होने लगता है, जैसे 2 तरह की संवेदनाएं या सेंसेशंस हैं। एक है आपको हल्का सा बॉडी में कुछ चीज़ों चलने जैसा एहसास होगा, या हल्का फुल्का एनर्जी रिमूव होगी, पेन होगा। लेकिन कभी कभी पैर में बहुत तेजी से दर्द होता है। एक्चुअली वो यही एलिमेंट होता है, बेसिकली ये जल तत्व या आपका रूट चक्र। ये 2 ही तत्व होते हैं जो आपके में बेसिकली दर्द के फॉर्म में निकलते हैं। तो उसको मेडिटेशन के दौरान, ये नेचुरल है, उसको करना नहीं छोड़ना है, उसको करते रहना है। तो आइसोलेशन में जब व्यक्ति रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला करता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और रिलेशनशिप के अप डाउन जाने पर भी ये चक्र खराब होता है। तो इस चक्र को हील कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन द्वारा, रिलेशनशिप पे फोकस करके, और सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रमा को इम्प्रूव करके, अपने बॉडी में जल तत्व को इम्प्रूव करके। दोस्तों, हम तीसरे चक्र की बात करते हैं, सोलर प्लेक्सस, आपका मणिपुर चक्र। यह आपकी लो सेल्फ स्टीम, लो, आप अपने आप की वैल्यू बहुत ही कम लगाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये चक्र गुरु और सूर्य से संबंधित है। तो एक्चुअली किसी भी ग्रह का एक हायर फॉर्म होता है, एक लोअर फॉर्म होता है। जैसे चंद्रमा को ही आप ले लीजिए, चंद्रमा का एक लोअर फॉर्म होगा जो सेक्सुअलिटी को दिखाएगा, लेकिन चंद्रमा का एक हायर फॉर्म होगा जो क्राउन चक्र को भी दिखाते हैं, जो मेडिटेशन या मोक्ष को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, जैसे क्राउन चक्र आपके केतु व चंद्रमा को भी दिखाएंगे, उसी तरह किसी भी ग्रह के, सूर्य आपके बेसिक जो रूट एनर्जी है उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट सूर्य का जो पॉजिटिव फॉर्म है, जो हाई लेवल है, वो सोलर प्लेक्सस के द्वारा देखा जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके हार्ट चक्र की।
दोस्तों यह ब्लॉकेज तब होता है जब आपको प्यार रिसीव नहीं होता पर्याप्त मात्रा में, आप किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको होपलेसनेस लग रही है, आपको आशा विहीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब दोस्तों इस तरह की ब्लॉकेज लाइफ में, इस चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट होती है। इससे आपका ऑरा और भी गड़बड़ होता है, फिर और भी हार्ट चक्र खराब होता है। तो इससे निकलने के लिए आपको चाहिए अनकंडीशनल लव। आप किसी से भी करें, आप भगवान से करें, आप किसी पर्सन विशेष से करें, या किसी को भी अनकंडीशनल आपने लव किया है, तो ये ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे हार्ट चक्र हील करने लगता है। ना तो फिर आपको हीलिंग करेंगी। अब हीलिंग के दौरान भी मैंने कई वीडियोस बनाई, हाउ टू हील योर हार्ट चक्र, वो आप देख सकते हैं चाहे तो। ये हमारे शुक्र को, जो कि लव कंपैशन, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, और साथ ही आपके 5th हाउस और 7th हाउस ये चक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का इन दोनों घरों में दिक्कत है तो आप हार्ट चक्र में कोई ना कोई समस्या तो होगी ही। और इसके साथ ही दोस्तों जरूरी है कि आप D60 चार्ट और D9 चार्ट भी देखें अपना, क्योंकि ये पास्ट लाइफ को दिखाते, एक तरह से डिग्निटी ग्रहों के दिखाते, और D60 चार्ट आपके पास्ट लाइफ को भी दिखाते, तो ये दोनों चार्ट देखना जरूरी है। इसके अलावा थ्रोटल चक्र की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारी वोकल एबिलिटी, मतलब जब भी आपको बोलने ना दिया जाए, आप कुछ कह ना पाए और निगेटिव स्पीच आपकी हो जाए, आप किसी के लिए बहुत बुरा बोलते हैं और आपको कोई बहुत बुरा बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उसको पॉजिटिव स्पीच से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली आपके बुद्ध को भी दिखाता है और एक तरीके से शनि का हायर फॉर्म भी होता है ये। तो बेसिकली हम यहाँ पे बुद्ध, आपकी कुंडली में बुद्ध जो आपकी वाणी को कारक होते हैं, आपकी वाणी कैसी होगी, आप कैसा बोलेंगे और लोगों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं उनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है, एक्चुअली उनका थ्रोटल चक्र बहुत पावरफुल होता है, वो मैनिफेस्टिंग पावर आप में उतनी ज्यादा होती जाएगी जितना थ्रोटल चक्र आप में पावरफुल होगा। आप बोलकर ही बहुत सारे लोगों के काम करा लेती। देखिए आपको कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, तो देखिए आपका काम हो जाता है। दैट मीन्स उनका थ्रोटल चक्र की एनर्जी, जो सूक्ष्म स्तर पे ये सारे चक्र होते हैं, उनका फिजिकल बॉडी पे आपका असर होता है, उसके बाद आपकी लाइफ, आपका लव ऑफ लाइफ वैसे ही होती है। तो अब ये जरूरी है, अगर इस तरह के कम्युनिकेशन में बाधा आ रही है, क्योंकि लव में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें दिक्कत है तो उसको जरूर हील करिए। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन का। अगर किसी प्रकार के शिकार हैं आप, तो थर्ड आई में प्रॉब्लम हो सकती है और इल्यूजन एक्चुअली होगा, भ्रम। ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर थर्ड आई में दिक्कत है तो इल्यूजन होगा किसी भी चीज को लेकर, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपका 12th हाउस बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके अतिरिक्त आपका लग्न भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है और पंचम भाव जो कि बुद्धि का प्लेस होता है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का दोष अगर बन रहा है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके थर्ड आई पे पड़ेगा, इल्यूजन पे पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये हाउस। एक्चुअली ये घर आपके कॉमन सेंस का होता है, तो इसको देखना अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह घर जरूर देखें। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का दोष बन रहा है तो व्यक्ति सही डिसीजन लेने में व्यक्ति को कई बार दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसके साथ ही अगर लग्न मजबूत है यहाँ आपका, तो काफी हद तक ये सारे योगों में कमी आ जाएगी। और अगर आपका भाग्य स्थान भी सही है तो आप इन सब से उबर सकते हैं और सडन आपकी लाइफ में चेंजेस भी शुरू हो जाएंगे, आप काफी अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट चक्र की बात करते हैं। एक्चुअली एंगर हम रूट चक्र से भी देखते हैं, लेकिन जो एंगर का जो घमंड जैसे होता है, जिसे कहते हैं कि किसी भी एक्सपीरियंस से अटैच हो जाना, वो हम देखते हैं क्राउन चक्र से। वो मतलब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इस चीज में बहुत ज्यादा फंस जाना एक्चुअली, और उसके वजह से एंगर बहुत ज्यादा आना। और यहाँ पे एक तरह का जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी होती है, उसमें से हम किसी भी एक चीज को नहीं डिसाइड कर पाते हैं, हम एक तरीके से भ्रमित हो जाते हैं और उसके बाद हमसे कुछ बोलता है तो एंगर करते हैं, अपनी चीज को लेकर घमंड करते हैं। एक्चुअली इसको कैसे रिमूव किया सकता है? एक्सेप्टेंस से। हर चीज को एक्सेप्टेंस में लीजिए, हर चीज को ग्रहण करना शुरू करिए और कंप्लेन बिल्कुल भी मत करिए। ना तो क्राउन चक्र जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगी। और ये चक्र बेसिकली दोस्तों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लग्न से, लग्न आपका कैसा है और आपका चंद्रमा
आपका मून चार्ट कैसा है, मून चार्ट आपका चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, किन नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 7 चक्र जिनको हम इम्प्रूव करके, हील करके अपनी लाइफ को ग्रोथ दे सकते हैं, अपने लव ऑफ लाइफ को भी पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्त तथा साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।